ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा सुबह चालू हुआ था। हम लोग अराउंड 5:15 को उठ गए थे अपना सिलेबस ख़त्म करने के लिए, बिकॉज आज मेरा पहला कॉलेज का फाइनल एग्ज़ाम था, मेरे फाइनल सेमेस्टर का। उसका अपडेट मैं बाद में दूंगा, बट या कल मेरा रात को बर्थडे डिनर था, तो हमने अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बट इतना ज़्यादा खा लिया था एंड इतना ज़्यादा मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो गया था कि रात को पढ़ने का टाइम नहीं था, इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया और मैंने अपना पोर्शन ख़त्म किया। बट आप लोग के लिए एक टिप, अगर तुम्हारे पास पता है, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास टाइम कम है एंड तुम्हारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो तुम्हें लगता है कि भाई ये तो मतलब बहुत 100% चांस है पेपर में आने का, सिर्फ वही करके जाओ। बट जो भी करके जा रहे हो हमेशा 100% करके जाना, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या बोलते हैं उसको, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, कोई भी चीज़ पक्की पूरी नहीं आती। तो मैं वही करके गया था, मतलब मैं जो जितना मैंने पढ़ा था मुझे 100% आता था। एंड हमारे 40 मार्क का पेपर होता है, तो 10-10 मार्क के 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 करने थे एंड मुझे एग्जैक्टली 4 रहते थे बहुत अच्छे से, तो मैं सब करके आया एंड या पेपर बहुत 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 प्यारा गया। सो आई एम प्रीटी हैप्पी। बट अब हम लोग जाएंगे जिम, एक बढ़िया से क्विक एंड एफिशिएंट लेग डे के लिए। सो या सी यू गाइस एट द जिम एंड या हैव फन। वेलकम टू लेग डे। क्योंकि अभी हमारा एग्ज़ाम सीज़न चालू है, इसलिए मैं अपनी ट्रेनिंग वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ताकि मेरे जो भी ट्रेनिंग के सेशंस हैं सारे के सारे मैक्सिमम 1 घंटे में ख़त्म हो जाए। एंड लेग्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जिसको ट्रेन करने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है यूजुअली। सो इसलिए हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिडक्शन करेंगे, इफ़ आई मस्ट से। मूवमेंट सारी की सारी करेंगे, वॉल्यूम भी जैसा सेम पहले डिस्ट्रीब्यूशन था वैसा ही रखेंगे, बट ओवरऑल वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर देंगे। बेसिक प्लान ऑफ एक्शन जो मैं सोच रहा हूँ वो 2 सेट हैमस्ट्रिंग कर्ल पे, 2 सेट लेग प्रेस पे, एक ऑल आउट सेट लेग एक्सटेंशन पे एंड 2 सेट काफ्स पे, एंड दैट शुड बी गुड इनफ फॉर मी। सो या आज का टॉप सेट हम लोग हैमस्ट्रिंग कर्ल पे 82 kg के साथ लेने वाले हैं। लास्ट टाइम वी गॉट 8.5 reps, सो आई एम गोना ट्राई टू मेंटेन दैट, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पुश करूँगा। लेट्स गो। Big breath of air. Go. More. Big breath of air. And fire. Yes. Again. Big breath of air. Go. 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 One more. Big breath. Go. 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 Nice. 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 One more. Yeah. Yeah, that's good. क्लास सेट। आई डोंट नो कितने रेप्स थे, बट डेफिनेटली 8+ तो थे, इतना मेरे को मालूम है। स्टार्टिंग में मैं गिन रहा था, फिर मैं भूल गया। सो या वन मोर सेट हियर एंड फिर हम लोग लेग प्रेस के लिए मिलेंगे। ऑलराइट, लेग प्रेस के टॉप सेट के लिए हम लोग ने 4 प्लेट्स प्लस एक 10 kg का प्लेट डाला है। लास्ट टाइम भी मैंने सेम लोड लिया था एंड वो टाइम मेरे को 8 रेप्स आए थे। आज मैं ट्राई करूँगा या तो 8 क्लीन रेप्स मेंटेन करने का, या हम थोड़ा सा पुश करने का ट्राई करेंगे। ऑल्दो मेरी लेफ्ट नी में मेरे को थोड़ा सा फनी फीलिंग हो रही है, बट इट्स ओके, वी हैव एनकाउंटर दैट बिफोर एंड ओवरकम इट, तो कोई ज़्यादा सीन नहीं है। क्योंकि हम लोग स्लो एंड कंट्रोल्ड इफेक्टिव ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए हमेशा कोई भी अगर थोड़ा सा नी में प्रॉब्लम होता भी है तो प्रॉब्ली 1-2 दिन उनके बाद चला जाता है, अच्छी रिकवरी लेने के बाद में। सो या लेट्स गो। ऑल्दो आज मैं थोड़ा फटीग हूँ, सुबह 5 बजे से हम लोग उठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे थे, बट दैट्स नो एक्सक्यूज़, इट्स ऑल इन द हेड। लेट्स गो। ओके, एक और तुलाना है। डिसअपॉइंटेड,
बट इट्स ओके, मैं भी थोड़ा फटी है। ओके गाइस, मैं काफ़ी प्राउडली अनाउंस करना चाहता हूँ कि आज हमने लेग एक्सटेंशंस 89 केजीज़ के साथ किए हैं एंड हमको 6 से 7 आई थिंक क्लीन एकदम ब्यूटीफुल सुंदर रेप्स है। रिसेंटली मेरी स्ट्रेंथ इस पे बहुत बढ़ रही है एंड इट हैज़ डेफिनेटली हेल्प माई क्वाड्स ग्रो अ लॉट। आई थिंक आप लोग भी एग्री करोगे कि लेग एक्सटेंशन से ज़्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन अपने क्वाड्स के साथ और कोई भी एक्सरसाइज में नहीं आता है। सो या ट्राई टू डू देम स्लो एंड नीचे के जो लाइक स्ट्रेच्ड पोजीशन होता है उस पर भी एक सेकंड पॉज करो एंड ऊपर के पीक कॉन्ट्रैक्शन पे भी पॉज करो एंड ट्रस्ट मी, गेम चेंजर हो जाएगा। चल कंप्लीट। नाइस। इसके बाद पूरा दे रहा है। नाइस। पुश। चल। Get it. Nice. 2 more. चल। इधर हो गया भाई तेरा, छोड़। हाँ वही बट मज़ा आया भाई, कंट्रोल तो था। You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. ऑलराइट गाइस, टाइमलाइन में एक छोटा सा डिसरप्शन। तो ये वीडियो का जो आप सेगमेंट देख रहे हो ये मैंने अगले दिन शूट किया है। रीज़न प्रीटी मच बीइंग कि जो हमारा नेक्स्ट पेपर है CSR, केसेस एंड प्रोजेक्ट्स इन CSR, उसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है एंड आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं सबसे पहले अपना सिलेबस ख़त्म करूँ एंड फिर जो भी कंटेंट शूट करना होगा मैं वो करूँगा। बिकॉज एज ऑलवेज एग्ज़ाम के टाइम पे मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले पढ़ाई होती है एंड नंबर 2 जिम होती है। एंड ये पॉइंट याद रखना क्योंकि हम इस पर बाद में भी आने वाले हैं। सो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ शूटिंग मेरे रेगुलर टाइम लैप्स पढ़ाई करने का, मैं आपके लिए 3-4 मिनट का एक क्विक इन्फॉर्मेटिव सेशन बनाने वाला हूँ। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इफ़ेक्टिवली कैसे एग्ज़ाम के टाइम पे भी जिम जा सकते हो एंड यू कैन मेक श्योर कि आप कोई भी अपनी जो प्रोग्रेस है उसको लूज़ ना करो। मैंने पर्सनली अपने खुद के दोस्तों में ये बहुत देखा है कि जैसे ही एग्ज़ाम का सीज़न आता है तो मेरे दोस्त 2 से 3 वीक के लिए जिम जाना बंद कर देते हैं एंड बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम का स्ट्रेस वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते, प्रॉपर सोते नहीं हैं एंड उनकी रिकवरी भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस लूज़ कर देते हैं। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू शुड अवॉइड दिस मिस्टेक। तो प्रिटी मच इट ऑल कम्स डाउन टू गुड टाइम मैनेजमेंट, बट आपको ये पहले से ही पता था। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी टिप देने वाला हूँ जिसकी वजह से आप जिम में अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे एंड जो टाइम आपका जिम में बचेगा वो आप अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो। स्टेप 1, सेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट। तुमको मालूम होना चाहिए कि भाई अभी एग्ज़ाम चालू है, अभी मेरा प्रायोरिटी जिम जाना नहीं है, इट इज़ टू पास इन माई एग्जामिनेशन। वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं। एंड इसी पॉइंट से कनेक्ट करते हैं हम लोग जिम के अंदर भी आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। आपका एग्ज़ाम मोस्टली 1-2 या मैक्सिमम 3 वीक तक खिंच जाता है एंड आपका प्रायोरिटी इन 2-3 वीक में ये होना चाहिए कि तुम्हारा जो भी मसल मास है आप उसको रिटेन करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि ये 2-3 वीक में तुमको मतलब एकदम बॉडी वेट शूट अप करना है, स्ट्रेंथ ऊपर जानी चाहिए, मसल मास प्रोग्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम है अपने पास, पेशेंट रहो, एकदम आराम से सब लीनियर प्रोग्रेशन में निकल जाएगा। बट जो टिप मैं आपको देने वाला हूँ उसके वजह से ऐसा हो सकता है कि यू माइट एक्चुअली एंड अप मेकिंग मोर गेन्स देन यू रेगुलरली डू। तो ये मैं भी पर्सनली एग्ज़ाम टाइम में फॉलो करता हूँ एंड इट इज़ दैट मैं अपना जो ट्रेनिंग वॉल्यूम होता है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता हूँ एंड अपनी इंटेंसिटी को एक ऑल टाइम हाई पे ले जाता हूँ। अब ट्रेनिंग वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ सेट्स एंड रेप्स दैट यू डू इन एवरी ट्रेनिंग सेशन। तो लेट्स से कि मेरा आज चेस्ट एंड शोल्डर डे है तो मैं 6 सेट यूजुअली चेस्ट के करता हूँ एंड 6 सेट शोल्डर्स के लिए करता हूँ।
बट ये ख़त्म करने में मुझे 1 to 1.5 आवर तक लग जाता है। ऑनेस्टली इतना टाइम मेरे पास एग्ज़ाम वाले दिनों में नहीं होता है, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो भी मेरे ट्रेनिंग सेशन है वो आधे घंटे से 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से मैं अपना ट्रेनिंग सेशन 30 to 40% से कट डाउन कर देता हूँ। जैसे समझो यूजली अगर मैं 6 सेट करता हूँ चेस्ट के लिए, तो अब मैं 3 सेट करूँगा चेस्ट के लिए, या 4 सेट मैक्सिमम करूँगा। एंड शोल्डर्स के लिए अगर मैं 6 सेट करता हूँ तो मैं 3 से 4 वही करूँगा। एंड आई ट्राई टू नॉट गो अबव 6 to 7 सेट्स पर ट्रेनिंग सेशन। एंड इससे मेरा जो ट्रेनिंग सेशन होता है वो हाफ एन आवर टू मैक्सिमम 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है। सेकंड पॉइंट आती है इंटेंसिटी की। बिकॉज हमारे पास इतने कम सेट्स हैं, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं जितने भी सेट्स लगा रहा हूँ ये उनको मैं एब्सोल्यूट फेलियर तक पुश करता हूँ। अब फन फैक्टर यहाँ पे आता है, जब मैंने पहली बार ऐसा करने का सोचा था तब मेरी जितनी भी लिफ्ट्स थी उनको मैंने 2-3 वीक में रेगुलर से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में मैंने उसमें प्रोग्रेशन देखा। एंड इसका कारण pretty much यही था कि मैं रेगुलर कोई भी अपने ट्रेनिंग सेशन में, मतलब एक नॉर्मल दिन पे कभी कभी इन द बैक ऑफ माई हेड सोचता हूँ कि यार चल ठीक है, ये सेट में भी मैंने 100 लाइक RP10 कंप्लीट फेलियर तक पुश नहीं किया, कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। एंड इस एटीट्यूड की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा गेंस लाइक टेबल पे छोड़ देता था। बट एग्ज़ाम टाइम में बिकॉज मेरे पास साइकोलॉजिकली मेरा दिमाग यही सोचा था कि भाई आज सिर्फ 2 सेट हैं, इन 2 सेट को हम 100% से भी आगे तक पुश करने का ट्राई करेंगे। एंड इस डिसिप्लिन की वजह से मैंने 2-3 वीक में अपने एग्ज़ाम वीक्स में यूजुअली सबसे ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को प्रोग्रेस होते हुए देखा है। एंड ऑफ कोर्स दैट को रिलेट्स टू माई इंक्रीज इन मसल मास एज वेल। तो ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम को एग्ज़ाम के टाइम पे कम रखो, मेक श्योर कि तुम जिम में 30 to 45 मिनट से ज़्यादा ना रहो। एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अगर तुम उनमें से एक हो जो हर दिन जिम जाता है, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे जिम जाना स्किप मत करो। बिकॉज जिम बहुत लोग के लिए इट्स मोर देन जस्ट अ प्लेस, वो एक फॉर्म ऑफ थेरेपी होता है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्पेशली एग्ज़ाम सीजन में जब आपके ऊपर वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तब जिम आपके लिए एक बहुत अच्छा हेल्दी डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। सो डोंट स्किप द जिम, एंड जो मैंने बोला उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। एंड इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। सी यू गाइस टुमारो एक बढ़िया से चेस्ट डे में। बाय बाय एंड टेक केयर।